ये है मेरी आंखों देखी कुछ कुत्तों की कहानी। पहली कहानी है साल 2020-21 की। जाड़े का समय था। हमारे घर के पास दो काले रंग के कुत्ते रहते थे। मैंने उन्हें पहले भी देखा होगा, लेकिन कभी याद नहीं रखा। दोनों कुत्ते फीमेल थे और एक दूसरे से बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक कुत्ती जवान और दूसरी थोड़ी बूढ़ी और कमज़ोर थी। जवान कुत्ती ने अपने बच्चों को जन्म दिया। हमारे घर की नाली, जो कि सूखी रहती थी, वहीं जन्म दिया। दिन पर दिन मैंने ध्यान दिया कि बूढ़ी कुत्ती न्यूबॉर्न पिल्लों के पास रक्षक बनकर बैठी रहती है। वो धीरे धीरे चलती थी, शरीर कमज़ोर था और शायद खुजली की वजह से बाल भी गिर गए थे। वो पिल्लों के पास ठीक वैसे ही बैठी रहती जैसे कोई दादी अपने पोते पोती को लेकर बैठी रहती है। उन्हें खेलते देखती हैं, उन पर निगरानी रखती हैं। उन पिल्लों की मम्मी ज़रा घूम फिर आती तो भी दूसरी कुत्ती पिल्लों को छोड़कर नहीं जाती थी। एक रात मैं छत पर गई तो मैंने देखा कि मम्मी कुत्ती और बूढ़ी कुत्ती एक पपी के साथ टहल रही हैं। उस बूढ़ी कुत्ती में मानो नया जीवन आ गया हो। वो पपी के साथ कूदने लगी, छलांग मारने लगी। मैं आश्चर्यचकित रह गई। ऐसा इंसानी स्वभाव जानवर में देखकर मुझे लगा कि शायद हम जानवरों को समझते नहीं हैं। जो बूढ़ा कमज़ोर शरीर पूंछ को पैरों के बीच में दबाए डरा सहमा शांत किसी योगी की तरह जीवन जी रहा था, उसमें इतना नवजीवन, इतनी खुशी, इतनी चंचलता देखकर मैं ताज्जुब में पड़ गई। लेकिन दुखद यह कि एक एक करके कई पपी गाड़ियों से दबकर मर गए। दोनों कुत्ती की ज़िंदगी में मातम छा गया। मम्मी कुत्ती गाड़ियों को देखकर भौंकना शुरू कर दी और बूढ़ी कुत्ती वापस अपने ख्यालों में खो गई। बचा हुआ एक पपी इस उजड़ी हुई गृहस्थी में बड़ा होने लगा, लेकिन कुछ समय बाद वो भी दिखना बंद हो गया। इन दोनों कुत्ती की कहानी में आगे क्या हुआ यह मुझे नहीं पता, क्योंकि वो दोनों धीरे धीरे कहीं गायब सी हो गईं। दूसरी कहानी है 2021-2022 की। हमारे घर के पास न जाने कहाँ से एक पीले रंग की कुत्ती आई। मेरी मम्मी ने उसका नाम पीलू रख दिया। पीलू मानो इंसान ही हो, इतनी फ्रेंडली, इतनी पोलाइट, इतनी समझदार। मैंने अपने जीवन में इतना होनहार कुत्ता नहीं देखा था। इतनी समझदारी तो ट्रेनिंग के बाद भी नहीं मिलती जितनी पीलू में नेचुरली थी। पीलू मानो हमसे कुछ कहना चाहती थी। ऐसा लगता था कि वो कुछ बोल रही हो जिसे हम सुन नहीं पा रहे। पीलू को घर का बहुत शौक था। वो मौका पाकर हमारे घर में घुस जाती। कभी लॉबी में टहल आती, कभी गाड़ी के नीचे सो जाती। एक बार तो वो पहली मंजिल पर चढ़ गई और हमारे कमरे में झांकने लगी। मुझे देखते ही सीढ़ियों से उतरकर नीचे चली गई। ऐसा लगा कि पीलू को एक घर, एक आशियाना चाहिए था, लेकिन उसको यह भी पता था कि किसी भी घर में उसको जगह नहीं मिलेगी। वो जानती थी कि घर की दहलीज के इस पार उसको अपनाया नहीं जाएगा, इसलिए वो खुद ही अपने दिल को संभाले रखती थी। पीलू ने कुछ समय बाद पार्क में बच्चों को जन्म दिया। उसके बच्चे भी पीलू की ही तरह निहायत सीधे और पोलाइट थे। पीलू ने अपने बच्चों को भी अपने जैसा ही बना दिया। फिर धीरे धीरे पीलू कहीं गायब हो गई। तीसरी कहानी है पीलू के बच्चों की। पीलू के 3 पीले और एक काला बच्चा आज जवान हो चुके हैं। कॉलोनी वालों ने उनको स्टेरिलाइज करा दिया था, जिससे वो और बच्चे पैदा नहीं करते। हमारी कॉलोनी में जब भी कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक के साथ टहलने निकलता तो पीलू के बच्चे उसके साथ खेलने लगते, उसके पीछे पीछे चलने लगते। धीरे धीरे मैंने देखा कि जब भी कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक के साथ आता तो ये कुत्ते अपनी पूंछ हिलाकर, कूं कूं कर कर, सड़क पर लेटकर मालिक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते, मानो कह रहे हों कि मुझे भी अपने घर ले चलो, मुझे भी छुओ और मुझे भी दुलार करो।
जब मालिक टहलता तो कुत्ते सड़क पर लेट जाते। मालिक बिना ध्यान दिए आगे निकल जाता तो कुत्ते फिर मालिक के पास जाकर लेट जाते। मालिक फिर आगे निकल जाता। इतनी बेचारगी, इतनी तड़प, इतनी आस, इतनी उम्मीद। कुछ कुत्तों को जन्म से ही घर परिवार मिल जाता है, वहीं दूसरे कुत्तों को मांगने पर भी नहीं मिलता। इन तीनों कहानियों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये कुत्ते मेरे गुरु की तरह थे। इन्होंने मेरी सोच बदल दी, मेरे घमंड, स्वार्थ और अपने दिमाग में ही जीने की आदत को बदल दिया।